साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य का एक बहुत ही मुख्य बिंदु काव्य गुण। इससे पूर्व अपन ने काव्य गुण देख लिए थे और मोटे रूप से अपन ने ये पाया कि काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं: प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। आइए आज अपन देखते हैं माधुर्य गुण। इससे पूर्व अपन ने काव्य गुणों में अपन ने प्रसाद गुण देखे थे, ओज गुण देखे थे। आज अपन माधुर्य गुण की ओर चलते हैं। माधुर्य गुण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माधुर्य मधु से बना है और मधु का अर्थ होता है शहद, और शहद मीठा होता है, तृप्ति देने वाला होता है, मिठास देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। तो माधुर्य गुण का यदि अपन भाव लेवें, माधुर्य गुण को यदि अपन समझें कि जिस काव्य को पढ़कर मन आनंदित हो जाता है, हृदय पुलकित होता है, हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, हृदय में श्रृंगार के भाव उत्पन्न होते हैं। श्रृंगार रस की कोई रचना जिसमें नायक और नायिका है और उसको पढ़ते पढ़ते हम श्रृंगार रस के नायक और नायिका की जगह हम अपने आप को वहाँ मानने लग जाते हैं, हमारा दिल अपने आप को वहाँ पर उपस्थित मानने लगता है। इस प्रकार के जब भाव उत्पन्न होते हैं काव्य को पढ़कर, तो काव्य के इसी गुण को माधुर्य गुण कहते हैं। तो माधुर्य गुण, इसकी परिभाषा अपन देखें तो जिस काव्य रचना को पढ़कर मन आनंद जाए, मन द्रवित हो जाए, मन श्रृंगार रस में डूब जाए, ऐसी रचना में माधुर्य गुण पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि माधुर्य गुण की विशेषता क्या क्या होती है। सबसे पहली विशेषता परीक्षा में देखते ही अपन को मालूम चल जाता है, देखते ही अपन को मालूम पड़ जाता है कि इसमें माधुर्य गुण है या नहीं। माधुर्य गुण की सबसे बड़ी विशेषता, माधुर्य गुण के पदों में या जिन पदों में ट वर्ग के किसी भी वर्ण की प्रस्तुति नहीं होती, अर्थात ट ठ ड ढ ण इस प्रकार के वर्ण इसके अंदर नहीं पाए जाते, वहां माधुर्य गुण होता है। इसके अतिरिक्त कोमल वर्ण त वर्ग, क वर्ग, च वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, इस प्रकार के जो कोमल वर्ण हैं उनकी उपस्थिति रहती है। कठोर वर्ण जिसे अपन कहते हैं ट ठ ड ढ न, ये सिर्फ ओज गुण में पाए जाते हैं, माधुर्य गुण में नहीं पाए जाते। इसके अतिरिक्त तीसरा अपन और कह सकते हैं, माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षरों की कमी होती है, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होता। संयुक्ताक्षर श त्र ज्ञ ये संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग माधुर्य रस में, माधुर्य गुण में नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरे जो कोमल वर्ण है और उनके बीच में उन वर्णों से जो बनने वाले संयुक्त अक्षर है च, छ, ठ, ट और ठ को मिलाकर बनते हैं, ड और ढ को ढ। तो इस प्रकार के जो संयुक्त वर्ण बनते हैं उसका भी इसमें अभाव पाया जाता है, माधुर्य गुण में इनका प्रयोग नहीं होता। लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं होता, या तो बहुत छोटे सामासिक पद या बिल्कुल ही सामासिक पदों का प्रयोग इसके अंदर नहीं पाया जाता है। रेफ वर्णों का प्रयोग माधुर्य गुण में बहुत कम पाया जाता है, नहीं के बराबर पाया जाता है, यानी रेफ वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। रेफ वर्ण कौन से? जो र से संबंधित, र के विभिन्न रूप हैं, कर्म, कृषि, क्रमानुसार, ये ये र के जो रूप हैं, चाहे र ये ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है या तिरछा जो नीचे लगता है, ये र के जो रूप हैं, ये र के अलग अलग रूप, ये रेफ वर्ण कहलाते हैं। तो रेफ वर्णों का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता। तो मोटे रूप से
इसकी 4 विशेषताएं देखी जाती है। वापस अपन देखते हैं इनकी विशेषताएं। नंबर 1, ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता। क्ष, त्र, ज्ञ या अन्य जो संयुक्ताक्षर हैं जो कोमल वर्णों से उष्ण वर्णों से मिलकर जो बनते हैं, वो संयुक्ताक्षर भी इसके अंदर प्रयोग नहीं होता है। लंबे सामासिक पदों का प्रयोग भी इसके अंदर नहीं किया जाता। रेफ वर्णों का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता। ये 4 मोटे रूप से इसकी विशेषता है। परीक्षा के अंदर यदि किसी प्रकार का ये माधुर्य गुण से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, माधुर्य गुण से संबंधित कोई पद आ जाए और उसको अपन को कहे कि इसको देखकर आप पता लगाएं कि इसके अंदर कौन सा गुण है, तो यदि लंबे सामासिक पद उसके अंदर नहीं है, क्षत्र ज्ञ उसके अंदर नहीं है, ट वर्ग के कोई भी किसी प्रकार के वर्ण उसके अंदर नहीं है, और आपको लगता है कि ये श्रृंगार रस से संबंधित है, शांत रस से संबंधित है, तो इस प्रकार की रचनाएं जिसको पढ़कर आनंदानुभूति होती है, आनंद आता है, तृप्ति होती है, वहीं पर माधुर्य गुण। अब अपन देखते हैं माधुर्य गुण किन रसों में पाया जाता है। माधुर्य गुण सबसे पहले श्रृंगार रस की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार हो, श्रृंगार रस की जितनी भी रचनाएं हैं, अब देखिए भ्रमर गीत ये श्रृंगार रस की रचना है, वियोग श्रृंगार की रचना है, सेनापति की जो रचनाएं हैं, बिहारी के कई पद हैं जो श्रृंगार रस से संबंधित है। तो ये श्रृंगार रस जो होता है इसके अंदर प्रमुखता होती है। श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस और हास्य रस, इन रसों में ये माधुर्य गुण पाया जाता है। तो अब अपन उदाहरण के माध्यम से इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं। एक उदाहरण अपन देखते हैं। आप लोगों ने एक कबीरदास जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सुना होगा। माटी कहे कुमार से तू क्यों रूंदे मों, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। शांत रस, ये शांत रस है, यहाँ पर माधुर्य गुण। आप देखिए इस दोहे को जब अपन पढ़ते हैं तो ये ठेठ अंतर मन तक उतरता है, तृप्ति होती है, चित्त में एकदम शांति होती है, मन उत्साह से उद्वेलित होता है कि इसको और सुने। इसी प्रकार एक और देखते हैं उदाहरण। आप लोगों ने पंडित नरोत्तम दास की एक बहुत अच्छी रचना है, कृष्ण सुदामा चरित के नाम से ये रचना है। सुदामा जी द्वारिका जाते हैं कृष्ण के पास, उनकी पत्नी उनको जबरदस्त भेजती है कृष्ण के पास कि जाइए अपने मित्र के पास और कुछ उनको सहायता लेके आए, कितने दिन इस प्रकार काम चलेगा। कृष्ण भगवान जाते हैं, कृष्ण भगवान के पास वो जाते हैं और सुदामा की जब वो दशा देखते हैं, कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आते हैं। और उसी दृश्य का वर्णन किया है पंडित नरोत्तम दास ने। देखी दिन दशा सुदामा की करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ लगाया नहीं भगवान ने, और अपने आंखों के सुदामा की हालत देखकर कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए, और उन आंसुओं के जल से, भगवान कृष्ण के आंसुओं के जल से उन्होंने सुदामा के पांवों को धोया, चरणों को धोया। यहाँ पर करुण रस है, यहाँ पर करुण रस है, और करुण रस भी माधुर्य गुण के अंदर पाया जाता है। अब देखिए इसको पढ़ते पढ़ते करुणा आती है, मन में भाव विभोर हो जाते हैं। कई हमारे शिक्षक साथी, कई साहित्यकार इसमें प्रसाद गुण भी मानते हैं। प्रसाद गुण वो होता है जिसको सुनते ही, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए। तो जैसे ही इसको अपन पढ़ते हैं, देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। तो इसको सुनते ही
इसका अर्थ समझ में आ रहा है, भाव समझ में आ रहा है, इसलिए इसके अंदर प्रसाद गुण भी है। इसको पढ़ते पढ़ते आनंदानुभूति होती है, भाव विभोर आदमी व्यक्त हो जाता है, करुणा उत्पन्न होती है मन में, जहां पर माधुर्य गुण भी। एक उदाहरण अपन और देखते हैं। कहत नटत रीजत खिलत, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन हूँ सो बात। कवि बिहारी की ये श्रृंगार रस की बहुत अच्छी रचना, जिसमें नायक और नायिका भवन में चारों ओर सभी होते हैं, और सभी भीड़ की उपस्थिति होने के कारण नायक और नायिका मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, और उनकी मनोदशा कैसी होती है, बात नहीं कर पाते, फिर भी आंखों ही आंखों में वो बातें करते हैं। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, कहते हैं, नटते हैं, मना करते हैं, आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं। और मिलत खिलत लजियात, जैसे ही आंखें मिली, जैसे ही नेत्र मिले, आंखें मिली, मिलत खिलत, मन प्रफुल्लित होता है, खिलता है, और लजियात और लज्जा आती है। भरे भवन में करत है, नैनन हो सुबात। भरे भवन में, पूरा भवन भरा है, और उसे भवन के अंदर, पूरी भीड़ के अंदर सारी पब्लिक है, फिर भी नायक और नायिका मुलाकात कर लेते हैं। ये श्रृंगार रस की रचना है। यहाँ पर भी माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण का ही एक उदाहरण अपन और देखते हैं। माधुर्य गुण की एक बहुत अच्छी रचना आप लोगों ने देखी होगी, भ्रमर गीत। सूरदास जी ने, उनकी बहुत अच्छी रचना है भ्रमर गीत, जिसमें उद्धव जी गोपिकाओं को मनाने के, समझाने के लिए गोकुल आते हैं, और गोपिकाएं उनसे समझती नहीं हैं, और गोपिकाएं उद्धव जी के ज्ञान को, उन्हीं को वापस वो समझा देते हैं कि भाई अपनी योग साधना अपने पास रखिए। तो गोपिकाएं जब वापस उद्धव जी को जवाब देती है, वो भ्रमर गीत कहलाते हैं। भंवरे के माध्यम से, भंवरे को प्रतीक बनाकर उद्धव जी कृष्ण तक संदेश भेजते हैं, और उसमें भ्रमर गीत जितने भी हैं उसके अंदर देखिए इसका आनंद लेते हैं। वो उद्धव जी कहते हैं कि तुम निर्गुण भक्ति करो, निर्गुण भक्ति करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तब गोपियां कहती है, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंस समझाई सोह दे, मधुकर हंस समझाई सोह दे, बूझती साच न हासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। तब गोपिकाएं कहती है, भाई तुम्हारा ये निर्गुण कौन देश को वासी, कहाँ का निवासी है? हमने तो कभी इसके बारे में न सुना है न देखा है, बताइए कहाँ का निवासी है? उद्धव ठगा सा रह जाता है। तो अब देखिए, इसको जब पढ़ते हैं अपन, इसका पठन करते हैं, तो पाठक जो होते हैं, श्रोता जो होते हैं, वो साथ साथ चलते हैं, उनके मन में वो भाव जगते हैं, आनंदानुभूति होती है, विरह वेदना को वो महसूस करते हैं। यहाँ पर माधुर्य गुण है। इसी प्रकार एक अपन और देखते हैं, भ्रमर गीत का ही एक पद अपन और देखते हैं। गोपिकाएं कहती हैं, कृष्ण के बिना ये जो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे ये कुंज हो, चाहे ये गोकुल की गलियां हो, चाहे ये पक्षी हो, सब कुछ बेकार है। तो गोपिकाएं कहती है उद्धव जी को, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, तब ये लता लगती अति सुंदर, तब ये लता लगती अति सुंदर, अब भय विषम ज्वाल की पुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे। बिना गोपाल, बिना कृष्ण के ये कुंज, ये बाग बगीचे, ये लता, ये सब कुछ व्यर्थ हैं। ये लताएं जो किसी जमाने में शीतल लगती थी, ठंडक देती थी, अब हमें अग्नि के समान एक ज्वाला दे रही है, हमें गर्मी दे रही है। तो इस प्रकार के पदों में जब पढ़ते हैं, पर इसका पठन करते हैं, तो पाठक स्वयं उसके साथ साथ बहते हैं। पाठक अपने आप को वहाँ मानते हैं, मन में करुणा के भाव जगते हैं, मन में जो वियोग श्रृंगार का जो भाव है, गोपिकाओं की जो विरह व्यथा है, वो महसूस करते हैं मन में, हृदय से इस चीज को लेते हैं।
इसी भाव को माधुर्य भाव कहते हैं, माधुर्य गुण कहते हैं। तो इसमें भी माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण की ही एक और रचना आप लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में एक कक्षा 12 के अंदर आया हुआ है। गौतम बुद्ध आधी रात में महलों को छोड़कर निकल जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। आधी रात को जब निकलते हैं, पत्नी को छोड़कर निकलते हैं, तो सुबह जब उठती है उनकी पत्नी विलाप करती है, परेशान होती है, दुखी होती है, और उसके दुख का मूल कारण यह है कि काश वो मुझे कह के चले जाते, मैं भी उनको विदा कर देती। सिद्धि हेतु स्वामी गए, भाई वो सिद्धि हेतु तो गए हैं, मानव कल्याण के लिए गए हैं, लोक कल्याण के लिए गए हैं, आने वाला समाज उनका ऋणी होगा, पर यदि वो मुझे कह के जाते तो बड़ा मजा आता है। देखिए 2-4 लाइनें, सखी वो मुझसे कह के जाते, उसी की 2 पंक्तियां हैं। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जब आंसू बहते, नयन उन्हें जब निष्ठुर कहते, पर इनसे जब आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कह के जाते। हे सखी, यदि वो मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। तो इस प्रकार की जो ये पंक्तियां हैं, इसमें भी करुण रस है, और करुण रस जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। तो इस प्रकार की और भी कई सारी पंक्तियां हैं। अपन राजस्थानी के कई गीत देखते हैं, लोक रंजन के जो गीत होते हैं, जिसको अपन रात दिन सुनते हैं, और वो गीत आते ही अपन उसके अंदर भाव में डूब जाते हैं। वहां पर सब जगह ये माधुर्य गुण होता है। सूती रंग मैल में सूती ने आयो रे जंजाल, ये गीत यहाँ पर भी माधुर्य गीत है। कुर जाए मारो पर मिला देर, विरह रस है यहाँ पर भी ये सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, इसको आप पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे। जिसके अंदर क्षत्र ज्ञ नहीं है, जिसके अंदर ट वर्ग के अक्षर नहीं है, लंबे लंबे सामासिक पद नहीं है, रेफ वर्णों का प्रयोग नहीं है, तो आप मान के चलें कि वहाँ पर माधुर्य गुण है। राजस्थानी का एक बहुत अच्छा गीत आपने देखा होगा, चांद चढ़ो गिरनार पीवे, अब तो करार पतार नार थारी बिल के छे जी बिल के छे। यहाँ पर माधुर्य गुण है, विरह श्रृंगार है, विरह श्रृंगार का गीत है, तो यहाँ पर भी माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण का एक दोहा अपन और देखते हैं। महाकवि बिहारी का एक दोहा है, जिसमें गोपिकाएं बाल कृष्ण के साथ छिड़कानी करती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे, सोह करे बोहन हंसे, और देन कहे नट जाए, सोह करे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। कृष्ण भगवान की बांसुरी गोपिकाएं छुपा देती है, और बांसुरी जब छुपा देती है तो बाल कृष्ण गोपिकाओं से बांसुरी मांगते हैं, तो गोपिकाएं कहती है कि मेरे पास नहीं है, उसके पास है। आंखों से इशारे करती है, वो उसको बताती है, वो उसको बताती है, और बाल कृष्ण इस प्रकार अपनी वो लीलाएं करते हैं। जब वो कहते हैं कि भाई दीजिए, तो कहते हैं भाई हमारे पास तो नहीं है। तो इस प्रकार ये बाल लीला है, कृष्ण की बाल लीला। ये संयोग श्रृंगार का एक दोहा है, और यहाँ पर भी माधुर्य गुण पाया जाता है। तो ये थे, आज अपन ने माधुर्य गुण पढ़ा है। आशा करता हूँ कि माधुर्य गुण आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल किया होगा। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा में माधुर्य गुण की परिभाषा क्या है, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए, माधुर्य गुण की क्या विशेषताएं हैं, या माधुर्य गुण की क्या पहचान चिन्ह है। इसमें वही 4 पहचान चिन्ह बता, किन रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है।
तो ये था माधुर्य गुण। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा। आप इसके अंत में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप उन प्रश्नों को करें, देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले, लक्ष्यकार सर हिंदी वाले शिक्षण चैनल। और कृपया इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।